अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कल पेपर है ना, तो उसमें इंशाल्लाह आएंगे इसमें से। ये आप सवाल देखते जाएं। पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ हमें गिवन है, पीरियड यानी कि टी जो है हमारे पास वो सेकंड इतना है, और ये एच हमारे पास इतना आ गया ऑल्टीट्यूड। जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगेगा, इसमें जी की वैल्यू निकल आएगी। Concave mirror produces a real image of an object. Will the image be necessarily inverted? अब इन्वर्ट होगी इमेज या डाइवर्ट होगी, कन्वर्ट होगी, कौन सी होगी आपने उसमें बताना है, ठीक है। इज द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग एवर बी जीरो? रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो सकती है, अगर हो सकती है तो किधर होती है, वो आपने जगह बतानी है, किस जगह पे, किस पॉइंट पे। हाउ कैन अ बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के साथ हम नेगेटिव चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं ये आपने बताना है। डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू लेमडा वाला फॉर्मूला आ रहा है ना, वी लेमडा, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला। तो उसमें आपने अगर ये हमारे पास एफ इंक्रीज कर रहा है तो लेमडा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपने बताना है। विल टू वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन रिपेल और अट्रैक्ट? कैसे हो सकती है, अगर डायरेक्शन सेम है तो रिपेल करेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो अट्रैक्ट करेगा। राइट डिफरेंस कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताना है। हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड विद डिवाइस टू मेजर करंट? एमीटर कैसे करता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल? यहाँ पे आपको डिफरेंस भी आ सकता है, डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज में डिफरेंस बताएं। व्हाई आर सम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट? रेडियो एक्टिविटी बतानी है आपने, क्यों होते हैं, पेनिट्रेशन आ जाती है उसमें और बाकी चीज़ें, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रॉनिक मेल, अब यहाँ पे ई मेल आ जाती है, जो हम करते नहीं है खुद, वो कम्युनिकेशन का ज़रिए कैसे, ये आपने बताना है। एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके। सपोज सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। न्यूक्लियर डिके का आपने बताना है, अल्फा बीटा गामा वाला। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्टेड व्हेन पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे सी आर ओ वाला है, ठीक है। सी आर ओ पढ़ा थे ना, उस टॉपिक का है ये। हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर? यहाँ पे सोलेनॉइड वाली एक एग्जांपल है आपके पास, वो लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, हाँ लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल वाला। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेटिंग, अब यहाँ पे प्लेटिंग आ जाती है, पेंटिंग सॉरी, पेंटिंग ऑफ कार्स में आ जाती है, कैसे उसको चार्ज कर देते हैं हम, तो उसके बाद जब स्प्रे करते हैं तो उसके साथ अटैच हो जाती है। ये लॉन्ग सवाल है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू अचीव द फॉलोइंग? डिटेक्शन ऑफ अ चार्ज बॉडी कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ चार्ज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैसे, 2.5 इस तरह आ सकता है पेपर में। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस डी दिया गया है, डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स मिरर दिया गया है एक आपके पास, और वो होता है ना 1/f इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/d, इस तरह के फॉर्मूला। और दूसरा एक एफ सिंपल सा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने कन्वेक्स के लिए कौन सा, कनकेव के लिए कौन सा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें अपने फोकल लेंथ बतानी है, 1/f इज इक्वल टू क्या है, ये आपने एलसीएम लेके फिर बताना है। डिस्कस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अब यहाँ पे रेजिस्टर्स का आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपके बुक में चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इनमें से एक लाजमी आता है, चार ऐसे पॉइंट है जो एक लाजमी आता है। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, तीसरे नंबर पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से एक लाजमी आता है। लॉजिक गेट्स आपके पास पांच तरह के हैं, एंड, नैंड, और, नॉर और नॉट। देखो ये पांच है ना, पांच में से आपने अगर 5 नंबर का आता है तो पांचों डिस्कस करने हैं, वो साथ में आपके डिविजन्स दी होती है ना। अगर आपके पास कोई दो आते हैं तो वो दो नंबर के आएंगे। एक आपके पास व्हाट इज लॉजिक गेट्स, ये डेफिनेशन पूछ सकता है उसके बाद।
उसके बताने हैं। ये देखो अब यहाँ पे N2 लिखा है ना, तो किसी दो के बताने हैं, उसमें सिंबल्स आ जाएगा, ट्रुथ टेबल आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है ये वाला। वर्किंग ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग बतानी है आपने। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का उसमें प्रोसेस होता है, वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन का होता है। यहाँ पे हाफ लाइफ आ जाती है। हाफ लाइफ वाला सवाल है, ये न्यूमेरिकल हमें फाइंड करना है आपने। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इन मोशन। फिर से रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स का क्या रद्द-ए-अमल है, उसका क्या काम है, वो आपने बताना है, कैसे काम करती है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर आर यूज्ड इन बिग शॉपिंग मॉल सेंटर। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होते हैं क्योंकि वो डाइवर्ज करते हैं, सब कुछ हम देख सकते हैं। उसका आपने एक्सप्लेन करना है। इन अ रिपल टैंक 15 रिपल्स आ जाती हैं, 1 सेकंड में इतनी आ रही हैं, तो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। 20 सेंटीमीटर उसका क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रिपल्स दिए हुई हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा डिस्टेंस होता है ना, 20 को 100 पे डिवाइड कर लें, 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर, और 15 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। वाई इकोज कांट बी हर्ड इन अ स्मॉल रूम। इको क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि इको जो होती है ना, इको हमारे पास डिस्टेंस होता है दोनों तरफ का, यानी कि हम आवाज़ देते हैं और फिर वो हमारे पास वापस आ जाती है आवाज़। तो इसका हमने बताना है कि क्यों, क्योंकि अगर छोटा रूम होगा तो छोटे रूम में आवाज़ जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हमारे पास आ जाएगी, तो इसलिए ट्रैवलिंग उसके लिए कम होती है। डिस्टेंस कम होने की वजह से इको नहीं आती है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पिच। यहाँ पे पिच को इंक्रीज करने पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपके एक्सरसाइज से सवाल है, अब ये पेपर में आ सकता है। लास्ट टाइम ये पूछा गया था। कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ लॉन मोवर। यहाँ पे आपको वो इंटेंसिटी जो है वो एक गिवन करेगा। ठीक है, मतलब 10⁻⁻12 जो है वो एक सिंपल सी गिवन होगी। फिर उसके बाद आपने फॉर्मूला यूज़ करना है और आपने इसको कर लेना है। फॉर्मूले आपको सारे गिवन होंगे, तो आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी। अ पर्सन शॉट्स नियर अ वॉल एंड हर्ड द इको आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इको कर रहा है, तो उसमें आपने वॉल्स का डिस्टेंस बताना है कितना आ रहा है। अब डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस 10 को 2 पे डिवाइड करें तो पीछे 5 सेकंड आ रहा है, वो 5 सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे हम स्पीड ऑफ साउंड से। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 342 लेते हैं, कभी 332 लेते हैं, कभी 340 लेते हैं। आपको गिवन होगी, अगर 340 दी है तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है उसको। अगर आपको 332 दी है फिर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन विल हैव कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब उसका एफ पे आएगा फोकल लेंथ पे। ठीक है, वो आपने रे डायग्राम से शो कर। इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मायोपिया होती है शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें आपको पास का सही नज़र आता है लेकिन दूर की चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र नहीं आती। उसके लिए हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपने रे डायग्राम से शो कर देना इसमें। व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 100 कूलम बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ पे आपने जॉउल फाइंड करना है, जॉउल कितने, वोल्ट्स को कूलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जॉउल जॉउल पर कूलम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है 1000 हो जाता है वर्क डन, 1000 जॉल्स आ जाते हैं इसका आंसर। हाउ इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई कंडक्टर एंड आइसोलेटर। देखो ऊपर हम डिफरेंस पढ़ के आए थे कंडक्टर और आइसोलेटर का। ठीक है, ये सवाल था। अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिक करता है कि इलेक्ट्रोस्कोप से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इंडक्शन डिफरेंस फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये सवाल ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाली हैं इसमें, आप इसको इग्नोर करें। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसका आपने बताना है। ये 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, फिर उसके बाद 1 नंबर के आपके ईएमएफ के फैक्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और 2 नंबर की फैक्टर्स, या फिर आपको ऐसे दे सकते हैं कि फैक्टर्स अलहदा से दे दें और मैग्नेटिक इंडक्शन के अलहदा से बता पूछा जाए। ठीक है, ये सवाल अलग-अलग भी हो सकता है।
डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स। एप्लीकेशन कैपेसिटर्स की बतानी है, वो जो हैज़र्ड्स दिए होते हैं ना एंड पे, वहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन डायोड वगैरह, ठीक है, वो वाले। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसका? ये एडवांटेजेस होता है कि अगर आपका एक सर्किट में ख़राब हो गया तो फिर नेक्स्ट वाले चलते रहेंगे। अगर सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में एक ख़राब हो जाए तो बाकी सबको आगे करंट ही नहीं फ्लो होता। ये डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या है ये आपने बताना है और इसको ड्रा करना है। बैटरी लगा के ईएमएफ सोर्स लगा देनी है फिर उसकी, ठीक है, और फिर बता देना है कि इसको ऐसे मेजर करते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल्ड, एल डबल किया तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस बताने लाउडनेस और पिच के, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में इस तरह आ सकता है कि राइट डिफरेंट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच, और इसके साथ दूसरा पार्ट एक और भी आ सकता है, इंटेंसिटी के साउंड्स आ जाते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और या फिर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो आपसे पूछा जा सकता है इसमें। कंपेयर रैम एंड रोम मेमोरीज। रैम एंड रोम मेमोरीज को हमने कंपेयर करना है, ये 3 नंबर का भी आ सकता है और लॉन्ग में भी इसका पार्ट बन के आ सकता है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये शॉर्ट में आना है, ज़रूर आना है, इसको आप करके जाएं एक बार। स्नील्स लॉ के, ठीक है, एक मेरे पास और भी पड़े हैं, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको गाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नैंड गेट। नैंड गेट आपने बताना है। शॉक अब्जॉर्बर्स क्या फंक्शन करते हैं? शॉक को कम कर देते हैं, ठीक है, मतलब झटके कम लगते हैं उसकी वजह से। कैथोड ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ये CRO है, ठीक है, कैथोड रे आता है यहाँ पे CRO। डिस्कस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास थर्मियोनिक इमिशन है, ठीक है, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन आपने बताना है कि कैसे काम करती है, ओके। टर्निंग इफेक्ट ऑन अ कोयल, यहाँ पे आपके पास आ जाता है F=1, F=ILB साइन थीटा। ये या फिर आपके पास ये इसके फैक्टर्स भी पूछे जा सकते हैं कि फोर्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे वो डिपेंड करती है, तो आपने F=ILB साइन थीटा लिखना है। एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है, लेंथ पे करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे करती है और करंट पे करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये उसने इस सवाल में ये आपने मेन चीज़ बतानी है, हर तरह के एंगल्स लिख देने हैं, वहाँ पे एक डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। अभी आपने ऊपर भी करके आया था ट्रांसफार्मर वाला, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन थी, तो ये वही है। नेसेसरी कंडीशंस टू प्रोड्यूस इको। इको प्रोड्यूस करने के कौन कौन से कंडीशंस है? एक तो हमारे पास डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और वो जैसे कर्टन्स होते हैं, मतलब पर्दे होते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आवाज़ गूंजनी चाहिए, ठीक है, वो इको ज़्यादा होती है। मेथड्स टू इंक्रीज रिजल्टेंट फोर्स ऑन आर्मेचर ऑफ डीसी। डीसी के आर्मेचर को हम कैसे रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज कर सकते हैं? लुब्रिकेशंस करके, ठीक है, वो आपने बताना। अब ये हम करके आ चुके हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कल इंशाल्लाह आएगा आपको। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आएगा आपको, ठीक है। छोटी सी बुक है आपकी, तो ये लाजमी आने हैं इनमें से सवाल, जो मैंने अभी बताया ना, ये टोटल 50 सवाल है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग डॉक्टर ही कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है, इधर लिखा गलत है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वही चीज़ है, F=ILB साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये लॉन्ग में आएगा। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना आया तो फिर टेलीस्कोप आएगा। इन दो में से लाजमी, इन दोनों में से एक आना है, ठीक है, इन दो में से एक आना है, हर चैप्टर से एक एक लाजमी आना है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है लॉन्ग में, और नंबर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन का पेंडुलम वाला, उसके चांसेस कम है, लेकिन जो दूसरा है ना स्प्रिंग मैस अटैच्ड वाला,
उसमें वो लॉन्ग लाजमी आएगा। यूनिट नंबर 1 में वो लॉन्ग आएगा, ठीक है, एसएचएम। यूनिट 2 में आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे सोनार वेव्स वाला है, या वो फर्स्ट वाले में से सोनार वाला आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाला आ जाएगा आपके पास। नंबर 3 पे उस चैप्टर का लाउडनेस और पिच वाला हो गया, वो शॉर्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो लॉन्ग फर्स्ट 2 चैप्टर्स में हो गए। फिर नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर वाला है, उसमें या तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगी या टेलीस्कोप आएगी। ये सवाल भी हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में कूलम्स लॉ आ सकता है या ओहम्स लॉ आएगा, ठीक है। कूलम्स लॉ, ओहम्स लॉ, इनमें से एक लॉ आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन वाला 3 सवाल इनमें से एक आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर से आपके पास ट्रांसफार्मर वाले में से रजिस्टर्स वाला आ जाएगा, एक ट्रांसफार्मर का आ जाएगा सवाल, ठीक है। ये काफ़ी है इतना। फिर हमारे पास जो 16 चैप्टर आ जाता है, उसके अंदर आपका 16 चैप्टर्स में इंटर वो आ जाएगा, सीआरओ आ जाएगी, ठीक है। सीआरओ के साथ आपका या तो थर्मियोनिक इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर आपको सीआरओ के साथ वो फंक्शंस उसका वर्किंग प्रिंसिपल मतलब थर्मियोनिक इक्वेशन ही आएगा। नेक्स्ट हमारा इसी चैप्टर का है दूसरा लॉन्ग जो है, वो गेट्स वाला आ जाएगा, ठीक है। इन दो में से लाजमी एक आएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट है उसमें से आपको कंप्यूटर के बारे में पूछा जा सकता है, ऑप्टिकल फाइबर पूछा जा सकता है, या जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। हाँ, एक बात लाजमी याद रखना, अगर आप जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस है ना मैग्नेट को लेके जाएंगे तो वो सारा डाटा उड़ जाएगा, ठीक है। डाटा चला जाएगा, उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और लास्ट जो चैप्टर है उसमें आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा डीके वाला एक वो सवाल। दूसरे नंबर पे आपने हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल करना है। तीसरे नंबर पे आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन, ठीक है। ये आज आपकी कंप्लीट होती है फिज़िक्स की बुक। न्यूमेरिकल जो है आपके पास वो सारे गिवन होंगे उसकी, ठीक है। सब कुछ गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में, आपने सिर्फ वैल्यूज़ को देखना है, पुट करना है, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और सुबह आपका बहुत अच्छा पेपर होगा इंशाल्लाह, आपने घबराना नहीं है।